सलाम आदाब। मैं अकरम परवेज़, सदर शोबे उर्दू, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, इस लेक्चर में आपका खैर मकदम करता हूँ। ये लेक्चर शेर और नस्र के दरमियान के तफावत को या फ़र्क को बयान करने से मुंसलिक है, जुड़ा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान लफ्ज़ों में शेर और नस्र की तफ़हीम आपको हो जाए। शेर की रवायती तारीफ़ ये है कि शेर वो मौज़ू कलाम है जो एक मख़सूस बहर में हो, काफ़िये की पाबंदी करता हो और बग़ैर इरादे से कहा गया हो। इसके बरक्स यानी शेर के बरक्स नस्र में मौज़ूनियत का होना लाजिम नहीं। ये किसी मख़सूस अरूज़ी निज़ाम का पाबंद नहीं होता। साथ ही उमूमन नस्र को किसी ख़ास इरादे से तहरीर किया जाता है। मौज़ूनियत का मफ़हूम ग़नाइयत से है, तरन्नुम से है, लय से है, संगीत से है। अरूज़ी निज़ाम के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि हर शेर के अंदर जो मौज़ूनियत होती है वो अरूज़ के तवस्सुत से ही कायम होती है। शेर के हवाले से ये भी कहा जाता है कि शेर का बामानी होना ज़रूरी है, ये उसकी बुनियादी सिफत है। लेकिन क्या हर कलाम बामानी होता है और शेर में मानी का होना कितना ज़रूरी है और कितना गैर ज़रूरी, इस पर काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। लिहाजा शेर वो कलाम है जिसमें अगर एक मख़सूस वक्त में मानी पैदा हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी वजह से यानी इब्हाम की वजह से शेर अगर हम पर खुल नहीं पा रहा है तो हम उसे मुहम्मल कहकर शेर की तारीफ़ से बाहर नहीं कर सकते। जबकि नस्र के लिए ये ज़रूरी है कि वो बामानी हो, बग़ैर मानवियत के, बग़ैर मानी को कायम किए हुए नस्र कायम ही नहीं हो सकती, वो नस्र मुहम्मल होगी। लिहाजा नस्र का बामानी होना नस्र की तारीफ़ का, नस्र की माहियत का, नस्र की कुना का एक बेहद अहम उन्सुर है। इसके अलावा शेर इख्तिसार को और नस्र वज़ाहत से जुड़ी हुई है, यानी शेर में किसी बात को निहायत इख्तिसार के साथ बयान किया जाता है, किसी बात को इशारे में बयान किया जाता है, कनाए में बयान किया जाता है, इस्तिआरे की मदद ली जाती है। जबकि नस्र में किसी बात को फैलाया जाता है, किसी बात को समझाया जाता है, किसी बात को बहुत ही वाज़े अंदाज में पेश करने की कोशिश होती है। उम्मीद करता हूँ कि शेर और नस्र के दरमियान का ये बुनियादी फ़र्क आपकी समझ में आ चुका होगा। आइंदा कोशिश करूँगा कि दूसरी इस्तिलाहात को भी आपके सामने पेश करूँ। शुक्रिया।